हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वर्क एंड वेजेस। एक्चुअली ये 3 टॉपिक हैं जो भी तो हमने पढ़े हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, अभी ये जो पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड वेजेस। ये तीनों टॉपिक एक ही टाइप के हैं और इनमें जो क्वेश्चन करने में जो माइंडसेट लगता है वो भी एक ही टाइप का लगता है। और ये मोटा मोटी 10% का वेटेज रखते हैं एग्जाम्स के अंदर में। इवन 10 to 15% का वेटेज पकड़ के चलो आप। 10 to 15, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इस टॉपिक के अपन एंड में आ चुके हैं, वर्क एंड वेजेस। देखो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के अंदर में हमने अप्रोक्स 75 प्लस क्वेश्चंस किए हैं। पाइप एंड सिस्टम पे अप्रोक्स 60 प्लस क्वेश्चन किए हैं। ये सब जो क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ही क्वालिटी वाले हैं, वो भी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देखो दोस्तों, कोई भी पेड कोर्स होता है या कोई ऑफलाइन कोचिंग होती है, आप किसी भी पेड कोर्स या ऑफलाइन कोचिंग के कंटेंट को उठा के देख लीजिए, इतना कंटेंट किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। पहली बात तो इतना कंटेंट किसी ने नहीं पढ़ाया, और दूसरी बात यह कि आप टाइम चेक कीजिए। आप कितने समय में टाइम वर्क कंप्लीट हो रहा है, कितने समय में पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो रहा है, कितने समय में वर्क एंड वेजेस कंप्लीट हो रहा है। तो कम समय के अंदर में इतना ज़्यादा क्वालिटी वाला कंटेंट केवल मेटामेट ही पढ़ा रहा है। आपको यकीन नहीं होता है, आप अपने किसी फ्रेंड्स को देख लीजिए, कोई भी पेड कोर्सेज देख लीजिए जो पैसे लेते हैं। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना क्वालिटी कंटेंट, वो भी कम समय के अंदर में। तो बिना समय गंवाए हम वापस स्टार्ट करते हैं वर्क एंड वेजेस के इंट्रोडक्शन के साथ में। तो एक बार मेटामेट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वापस। आज नया चैप्टर चालू हुआ है, तो मेटामेट का जो इंट्रोडक्शन मैं वापस कराता हूँ आप सबके सामने। ये जो मेटामेट एक यूट्यूब का चैनल है, ये आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की कोचिंग देता है। ठीक है, ये कोचिंग किस एग्ज़ाम्स के लिए है? एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए है, बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए है। अगर कोई बच्चा केट की तैयारी कर रहा है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा केट के लिए। ये टोटली केट के लिए नहीं एम करता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा केट के लिए। अगर आप केट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी पीएसयू एग्ज़ाम्स जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे IOCL हो गया, HCL हो गया, ONGC हो गया, उन सब के एप्टीट्यूड भी कवर हो जाएगा इसके अंदर में। गेट का जो एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है वो भी पूरा कवर कर दिया जाएगा मेटामेट के द्वारा। या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, कोई भी जिसके अंदर में नॉन टेक्निकल के अंदर में एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वो सारा कवर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात मेटामेट की क्या है कि हम चीज़ें को लेके चलते हैं एकदम बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक। वो जो एडवांस लेवल हमारा जो होता है ना, वो एकदम ही एडवांस होता है, एकदम टफेस्ट लेवल होता है वो। तो आप एक ही जगह पर प्री की तैयारी भी कर लेते हो और मेंस की तैयारी भी कर लेते हो। ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है मेटामेथ के लिए कि आपको ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है, ना कुछ
दूसरी जगह जाना पड़ता है। आपको एक ही जगह पर प्री की तैयारी भी मिलेगी और मेंस की तैयारी भी मिलेगी। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि मेटा मैथ के अंदर में कम समय के अंदर क्वालिटी कंटेंट होता है। भाई बोला जा सकता है कि फालतू बकवास हम नहीं करते। और आज जो इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूं वो केवल आज के लेक्चर में ही मिलेगी, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप मेटा मैथ के सारे वीडियोस और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे कवर कर लेते हो, तो आपको उस टॉपिक को या उस एग्जामिनेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई बुक नहीं खरीदनी, किसी टीचर के रफ नोट्स नहीं खरीदने, फेयर नोट्स नहीं खरीद रहे, कोई पीडीएफ नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं खरीदना। केवल मेटा मैथ को पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। अब देखो, एक यूट्यूब का चैनल है, तो कम समय के अंदर में ज़्यादा प्रॉफिट अपन कैसे ले सकते हैं, कम समय के अंदर में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं इस यूट्यूब के चैनल का। देखो दोस्तों, देखो जब भी कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, आप सबसे पहले उसको पॉज करो, ठीक है। एक बार खुद से सोल्व करो, सोल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। फिर उसको फॉरवर्ड करो और आंसर चेक करो। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और आपको उसके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाई स्किप कर दो। समय नहीं है अपने पास में कि जो चीज अपन को आती है उसको वापस पढ़े। अगर लगता है कि सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, हेल्प की रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन में, तो ही सॉल्यूशन को देखो, नहीं तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। और एक काम और करो, आप जब भी क्वेश्चन करने बैठो, ठीक है, मानो कि आप 5 क्वेश्चन करते हो या 10 क्वेश्चन करते हो, तो उसका हमेशा एनालिस करो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। अगर सही किया तो +1 मार्क्स, गलत किया तो एक क्वेश्चन -1/3 मार्क्स, ठीक है। और खुद को इवैल्यूएट करो कि भाई मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, कितना स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलेगा, एक टाइप के ये एक ऑनलाइन टेस्ट जैसा एग्जाम भी हो जाएगा आपके लिए। खुद को इवैल्यूएट भी साथ साथ में करते चलो कि हाँ भाई ये वीडियो कंप्लीट किया मैंने, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन थे, उससे मैंने इतना स्कोर किया, स्कोरिंग बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन सही करते हो तो +1 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1/3। खुद को इवैल्यूएट भी साथ साथ में करते चलो, ठीक है। और मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर समय है तो, समय नहीं है तो नहीं करना, समय है तो अपने फेयर नोट्स अलग बनाओ और रफ नोट्स अलग बनाओ। पहले रफ नोट्स बनाओ, फिर उनको वापस फेयर करो, तो हर क्वेश्चन आपके 2 बार हो जाएगा, हर क्वेश्चन आपसे 2 बार हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि देखो, जब हम एग्जाम में बैठते हैं, कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो या एसएससी का हो, देखो दोस्तों गौर से सुनना इस चीज को, ठीक है। समय बहुत कम होता है, ठीक है, ये आप सबको पता है। सबकी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि यार भाई समय नहीं मिल पा रहा, क्वेश्चन तो मैं सारे कर लेता लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, यार क्या करें। देखो दोस्तों, इसमें एक चीज गौर करना, कोई क्वेश्चन जो आपने पहले कहीं करके रखा हुआ है, अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लेते हो। जो नया क्वेश्चन कभी आता है तो उसको आप नहीं कर पाते हो इतना इजीली, और वो आपका समय लेके चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हो, आपके एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ हमेशा गौर करना कि जो क्वेश्चन आपने पहले करके रखा है या उसके टाइप का क्वेश्चन करके रखा हुआ है, तो एग्जाम में इजीली हो जाता है बहुत कम समय में। कभी कभी 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में आंसर आ जाता है। लेकिन नया क्वेश्चन है, वो आपका 1 से 1.5 मिनट लेगा ही लेगा, आपका कहीं नहीं जा रहा वो।
और वही नया क्वेश्चन आपके दूसरे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से रोक देता है, तो आपके नंबर फिर कम हो जाते हैं। इसलिए इन एग्जाम्स को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैं कहता हूँ आपको कि पहले फेयर नोट्स बनाओ और रफ नोट्स बनाओ। और देखो भाई, मेटामेट जो है ना, क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। न तो वो क्वालिटी में करता है, ना वो क्वांटिटी में करता है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया मेटामेट के से ही आपका पूरा एग्जामिनेशन निकल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो वो निकल जाएगा। और भाई एक और अच्छी बात है, ऑन डिमांड डाउट सॉल्विंग क्लासेस। अगर किसी को किसी क्वेश्चन के अंदर में नहीं समझ में आ रहा है तो भैया यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट करो, ठीक है। और भाई मैं बहुत जल्द विद इन 1 to 2 डेज के अंदर में, या विद इन 1 डेज के अंदर में उसका सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगा। अगर नहीं तो 7 दिन के अंदर में कितने डाउट आते हैं उन सब डाउट का एक सेपरेट वीडियो बना के वापस अपलोड करूंगा। ये केवल मेटामेट के लिए है। आप आओ इस चैनल पे, आप पढ़ो फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने करियर को ऊपर लेके जाओ भाई। ठीक है भाई, समय नहीं है अपने पास में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चालू करते हैं और ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। कैसे? करियर बना के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राहुल कैन डू द वर्क इन 6 days, अशोक कैन डू द सेम वर्क इन 5 days. The contract for the work is 220 rupees. How much Ashok get if both of them work together? राहुल किसी काम को 6 दिन में करता है, अशोक उसी काम को 5 दिन में करता है, और जो काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 220 रुपये का है। काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 220 रुपये का है, मतलब कि जब काम खत्म हो जाएगा तो 220 रुपये दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भाई जब दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है तो अशोक को कितना रुपए मिलेगा। देखो ये जो टॉपिक है वर्क एंड वेजेस का, इसमें वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि देखो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, कौन कितना काम कर रहा है या तो उसको अपन पर डे में देखेंगे या एज अ होल देखेंगे, मतलब कि या तो देखेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है, या देखेंगे पूरे इंटायर पीरियड में कितना काम किया। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब आप नंबर क्वेश्चन कर लोगे तो आपका माइंडसेट हो जाएगा। लेकिन ये चीज याद रखो टाइम एंड वर्क एंड वेजेस के अंदर में, भाई जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। ठीक है भाई, अगर तूने एक्स काम किया है तो तुझे एक्स काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। अगर दूसरा एक्स से थोड़ा कम काम कर रहा है तो उसको पैसा थोड़ा कम मिलेगा। अगर एक्स से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। ये माइंडसेट वर्क एंड वेजेस का माइंड में फिट रखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो राहुल है, 6 दिन काम करता है अकेला, ठीक है, और अशोक है वो अकेला 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। दोनों का एलसीएम 30। एक दिन में कितना काम करेंगे ये करेगा 5, ये करेगा 4, तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है 9। ठीक है, अब देखो अपन ये कह सकते हैं कि भाई राहुल जी एक दिन के अंदर में 5/9 काम कर रहे हैं और अशोक जी एक दिन में 4/9 काम कर रहे हैं। फिर एक दिन का टोटल काम 9 है, राहुल जी करते हैं 5, अशोक जी करते हैं 4। ठीक है, तो भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इनटू कितना पैसा टोटल मिला 220 रुपये। सही है ना भाई, जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। हाँ भाई, जो जितना काम करता है उतना ही पैसा मिलेगा। देखो अपन ने यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर आएगा 6, ठीक है ना, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 11।
ठीक है, वापस लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये पर डे वर्क इसका आ जाएगा 6। तो राहुल जी टोटल काम कितना हो गया यहाँ पर 11 एक दिन में। तो राहुल जी कितना करेंगे 5/11 और अशोक जी कितना करेंगे 6/11। ठीक है, तो बोल सकते हैं ना टोटल वर्क 11 है, राहुल ने किए 5 एक दिन के अंदर में, टोटल वर्क 11 है, अशोक जी ने किए 6। ठीक है, तो जिनको पर डे वर्क है 5/11 और 6/11, अगर इसको पैसों से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना पैसा निकल जाएगा। कितना हुआ ये 100 रुपीज 120 रुपीज। तो राहुल जी को पैसा मिलता है 100 रुपए, अशोक जी को मिलता है 120 रुपए। क्वेश्चन पूछ रहा है अशोक को कितने मिलते हैं, अशोक को मिलता है 120 रुपए। तो आंसर होगा अपना बी 120 रुपीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Ashok can do a work in 10 days with the help of a boy. He can do the same work in 6 days. If they get 50 rupees for that work, what is the share of a boy? अशोक किसी काम को 10 दिन में कर देता है with the help of a boy। ठीक है, वो ही काम with the help of the boy, वही काम अशोक 6 दिन में कर देता है। ठीक है, और उनको 50 रुपए मिलते हैं फिर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लड़के का शेयर उस 50 रुपए में कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक 10 दिन में करता है और अशोक उस लड़के के साथ में मिलके 6 दिन में करता है और इस समय उसको 50 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो इस 50 रुपए के अंदर में लड़के का शेयर कितना होगा। ठीक है, इन दोनों पर डे वर्क कितना होगा वो निकालेंगे। मान लो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 30, पर डे वर्क 3 और 5। तो बॉय कितना काम कर रहा है एक दिन में 5 - 3 कितना हुआ 2। ठीक है, और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं अपन को पता है 5। तो बॉय कितना करेगा 2/5। कितने रुपए मिले इसको टोटल, दोनों मिलके 50 रुपए 20 रुपीज। आंसर होगा 20 रुपीज। आंसर होगा 20 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, A, B and C can do a work in 6 days, 8 days and 12 days respectively. Doing that work together, they get an amount 1350 rupees. What is the share of B in that amount? A, B, C किसी काम को 6 दिन, 8 दिन और 12 दिन में सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं। मतलब A करता है 6 दिन में, 8 करता है 8 दिन में, C करता है 12 दिन में। ठीक है, और जो साथ मिलके काम करते हैं तो उन तीनों को 1350 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो बी का शेयर कितना होगा उस 1350 के अंदर में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 24। तो टोटल 24। तो पर डे वर्क निकालेंगे एक बार अपन, 4, 3 एंड 2। टोटल पर डे वर्क कितना हो गया तीनों का मिला के 9। ठीक है, पूछ रहा बी का शेयर कितना होगा। मुझे बताओ कि बी ने कितना काम किया होगा एक दिन के अंदर में। हमें कह सकते हैं ना भाई बी का 3/9 टोटल पर डे वर्क, बी का वर्क इनटू टोटल कितना पैसा मिलेगा 1350, 3 टाइम्स 4 एंड 5 0 450 रुपीज। तो आंसर होगा अपना सी 450 रुपए मिलेंगे बी को। क्वेश्चन नंबर 4,
A, B, and C contract a work for 550 rupees. Together, A and B are supposed to do work 7 by 11 part of the work, and remaining work is completed by C alone. Remaining work is completed by C alone. ठीक है, तो सी को कितना पैसा मिला? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी को किसी काम के लिए 550 रुपये मिलने थे। ए और बी ने 7/11 पार्ट किया, बाकी बचा हुआ काम सी ने किया, तो सी को कितना पैसा मिलेगा? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी ने टोटल काम का 7/12 पार्ट या 12वां हिस्सा 11 पार्ट काम किया। ठीक है, बाकी बचा हुआ सी ने किया होगा। सी ने कितना किया होगा? 11 में से 7 ए और बी ने कर लिए, तो 11 से सी कितना करेगा? 4 करेगा। तो सी ने इतना बड़ा पार्ट काम किया, और हमने जितना ही पढ़ा कि जितना काम करेगा भैया उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 4/11 पार्ट किसका? 550 का। तो इतने पैसे का इतना ही पार्ट मिलेगा सी को। ठीक है, ये कितना होगा? 200 रुपीज़। तो यह सी को मिलेंगे 200 रुपये। आंसर होगा ए, 200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, 2 men undertake to do a piece of work for 200 rupees. One alone could do it in 6 days and another in 8 days. With the assistance of a boy, they finished together in 3 days. How much money should be given to the boy? भाई एक सौदा हुआ था कि भाई ये काम करो, आपको 200 रुपये मिलेंगे दो आदमी के लिए। ठीक है, उसमें से एक आदमी 6 दिन में काम कर लेता अकेले, और एक आदमी 8 दिन में कर लेता अकेले। ठीक है, उन दोनों ने साथ में काम किया और साथ में एक लड़के की मदद ली, तब वो काम खत्म हुआ 3 दिन में। उन दोनों ने साथ में काम किया और एक लड़के की मदद ली, तो काम खत्म हुआ 3 दिन में। तो बताओ कि उस लड़के को कितना पैसा मिलना चाहिए? देखो भाई, बोला कि एक है आदमी वो 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी 8 दिन में कर लेता है, और ए प्लस बी प्लस बॉय उन्होंने काम 3 दिन में कर लिया। ठीक है, और टोटल काम था 200 रुपये का। तो इसमें से बॉय को कितना मिलना चाहिए? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 24, 4 टाइम्स, 3 टाइम एंड 8 टाइम्स। तो बॉय का पर डे वर्क निकाल सकते हैं अपन। 8 - 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल काम कितना है? टोटल पता ही है अपन को, ए प्लस बी प्लस बॉय का टोटल है 8 रुपीज़। 8 टोटल 8। तो बॉय कितना कर रहा है? रुपीज़ नहीं, बॉय कर रहा है 1/8 इंटू जो जितना काम करो उसको उतना पैसा मिलेगा। टोटल 200 रुपीज़ इंटू 425, तो लड़के को मिलने चाहिए 25 रुपये। तो आंसर होगा अपना बी, 25 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, A and B can complete 19/23 parts of the work, and A and C can complete 8/23 parts of the work if they paid 575 rupees. Then what is the share of each? ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि A और B दोनों मिलके 19/23 पार्ट किसी काम का कर देते हैं। ए एंड सी दोनों मिलके उस काम का 8/23 पार्ट कर देते हैं, और तीनों को मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जब
5,750 रुपये मिलते हैं तो तीनों का शेयर कितना होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी 19/23 पार्ट कर लेते हैं, ए एंड सी 8/23 पार्ट कर लेते हैं, और तीनों को ए प्लस बी प्लस सी को उस काम के लिए 5,750 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे इंडिविजुअल ए बी और सी तीनों का शेयर निकालना है। देखो दोस्तों देखो ये अपन कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का पर डे काम 23 है। ठीक है, ए प्लस बी 19 काम कर रहे हैं, ए प्लस सी 8 काम कर रहे हैं, बोल सकते हैं ना, ये मान लो ना 23 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो टोटल काम ए प्लस बी प्लस सी का 23 है, ए बी 19 कर रहा है, ए और ए प्लस 8 कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से अपन सी निकाल सकते हैं, सी कितना हो जाएगा 4। अगर सी 4 है तो फिर ए कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ए 4 है तो इससे बी कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए ने कितना काम किया होगा 4/23, बी ने कितना काम किया होगा 15/23, और सी ने कितना काम किया होगा अगेन 4/23। जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, इंटू 5750 इंटू 5750 इंटू 5750, ये कटेगा 250 टाइम्स, तो अपना आंसर आ जाएगा 1000 ए के लिए, बी के लिए 3750 और सी के लिए अगेन 1000 रुपीज। तो आंसर होगा अपना ए। Question number 7. A and B complete the 7/11 part of any work and remaining work is done by C alone. If they paid 11,000 rupees, then find a share of C. A, B दोनों मिलके किसी काम का 7/11 पार्ट काम कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ C करता है। ठीक है, और इन तीनों को 11,000 रुपये मिलते हैं उस काम के लिए, तो उसमें शेयर कितना होगा C का। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया अभी ये। कितना कर लेते हैं 7/11, सी कितना करेगा, सी कितना करेगा 4/11, कितना पैसा मिला 11,000, कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज़। आंसर होगा सी 4,000 रुपीज़।